नाइन्थ क्लास का फोर्थ चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपके पास है, आपको एट्थ क्लास में वन वेरिएबल के बारे में आपने पढ़ा था। अब यहाँ आप टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये होती है टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन। एक्स और वाई यहाँ वेरिएबल है, ए बी सी कॉन्स्टेंट है। यहाँ एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ए बी सी वो आपके पास कांस्टेंट रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। एक्स वाई दोनों क्या है, यहाँ वेरिएबल्स हैं। अब कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, जब आपके पास टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन हो तो ये होगी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब आपका जो 4.1 जो एक्सरसाइज है उसमें क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक जो आपके पास एक नोटबुक है उसकी कीमत है वो पेन से ट्वाइस है, दोगुनी है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को शो करने के लिए आपने एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो मैं मान लेता हूं लेट ए एक्स रुपीज है, बी द कॉस्ट ऑफ ए, बी द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। आपके पास एक नोटबुक की कॉस्ट मैंने मान ली, वो आपने क्या मान लिया, एक्स रुपीज। लेट ए वाई बी, वाई रुपीज मान लिया, बी द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ये पेन की होगी। अब यहां क्या है, आपके पास एक स्टेटमेंट है, उसके अंदर दिया है जो नोटबुक है उसकी जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है। नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहेगा, आपके पास ये क्या थी, नोटबुक की कॉस्ट थी, इज इक्वल टू 2y। अब आपने इस फॉर्म में लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगी, x माइनस 2y बराबर 0। ये आ जाएगी आपके पास टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन में क्या दिया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, वो इस फॉर्म में है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया था जो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल वो ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी क्या है, या कॉन्स्टेंट, एक्स वाई क्या है, दोनों वेरिएबल हैं। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केसेस। तो यहाँ आपके पास सभी केस में क्या बताना है, एबीसी की वैल्यू बतानी है। आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन ये दे रखा है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन
टू वेरिएबल्स, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दे दी मैंने टू वेरिएबल्स में, वो क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आपके पास यहाँ कुछ पार्ट दिए हुए हैं, 8 पार्ट हैं, सभी में एबीसी की वैल्यू बतानी है। आपके पास जो पहला पार्ट है यहाँ देखते हैं, इसको मैं इस फॉर्म में लेके आता हूं, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास। अब यहां x के साथ यानी कि ये आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई जो y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, और c की आ गई माइनस का 9.35 के ऊपर बार दे रखा है, ये आ गई। अब ये दे रखा है, ये आपने ऑलरेडी इस फॉर्म में दे रखी है x प्लस बी वाई प्लस सी, तो यहां आपको दिक्कत नहीं आएगी। a की वैल्यू यहां x के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 होगा, b के साथ यहां y के साथ क्या है माइनस का 1/5, और जो c है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10। यहां इसको हमने क्या करना पड़ेगा, ये उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई -2, b की कितनी आ गई 3, और c की कितनी आ गई माइनस का 6। यहां भी इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये आ गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की कितनी आ गई -3, और c है वो क्या आएगा 0, क्योंकि यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है वो है ही नहीं, तो c कितना हो जाएगा 0। अगला है वो भी यही दे रखा है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, उस साइड ले गया इसको मैं माइनस से प्लस हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके पास a कितना आ गया 2, b कितना आ गया 5, और c कितना आ गया 0। यहाँ भी c नहीं है, यहाँ आपके पास ऑलरेडी उस फॉर्म में दे रखी है, तो यह y वाली टर्म नहीं है यहाँ, तो y वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब उसका जो कांस्टेंट होगा, उसका जो कोफिशिएंट होगा b, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0, और c कितना है 2। यहां x की गायब है, x है ही नहीं, तो यहाँ a है वो 0 हो जाएगा। यहां अगर देखो इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, इसको अगर लिखता हूं 0x प्लस 1y माइनस 1y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -2 है। और जो लास्ट का पार्ट है 8वां आपका, वो दिया है 5 इज इक्वल टू 2x। अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की कितनी आई 0, और c की कितनी आ गई माइनस का 5। तो इस प्रकार से आपने हर एक पार्ट में abc की वैल्यू निकालनी थी। अगर कुछ एक पार्ट में x नहीं दिए हैं तो वहां 0 हो जाएगा, कुछ में y नहीं है तो वहां 0 हो जाएगा, और जहां एक ये टर्म थी यहाँ आपके पास जैसे कांस्टेंट नहीं है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 0 हो जाएगी।